नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक बुटरेजा। आए दिन हम आपको नए नए शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं, उनकी कहानियां बताते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि किस प्रकार से वो आगे बढ़े हैं, किस प्रकार से उन्होंने एक मुकाम जो है वो हासिल किया है। आज हमारे साथ जवाहर मित्ताथलिया जी हैं। जवाहर मित्ताथलिया मित्ताथल गांव से हैं और भिवानी के अंदर इनका एक कारोबार भी है। आपको बता दें कि जवाहर मित्ताथलिया जी ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। अपने संघर्ष से ही वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इनकी कहानी को उन्हीं की जुबानी से हम जान देंगे, उनसे ही बात करेंगे। जवाहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से आपने अपना संघर्ष जो है वो शुरू किया था? बचपन आपका कैसे बीता? उसके बाद कैसे कैसे आपने संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया? मैं आपके इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आपने जो पूछा, मेरा गांव मिताथल में मेरा जन्म हुआ और बहुत ही साधारण परिवार में जन्म हुआ और मेहनत के बलबूते पे 25 साल की उम्र तक मैं गांव में रहा। 1990 में भिवानी में आया। 20 साल दादरी गेट कोर्ट रोड पे मेरा सीमेंट का व्यापार रहा। उसके बाद 2009-10 में रोहतक रोड नियर राधा स्वामी सत्संग भवन में के पास वही मिताथलिया ट्रेडिंग कंपनी और वही व्यापार। सीमेंट के बाद ऑल टू ऑल बिल्डिंग मटेरियल का मेरा व्यापार आज तक जारी है। 2010 में मैंने जनता की समस्याओं के लिए बीजेपी पार्टी की तरफ रुख किया। 2000 लगभग 18 के लोकसभा के चुनाव में मनोहर लाल जी से हमारी मुलाकात हुई। हमने किसी विषय पे उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे नहीं होता, आप पार्टी ज्वाइन करो और उसके बाद आप इस संघर्ष की तरफ चलना। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बुआनीखेड़ा लोकसभा चुनाव की एक रैली में पार्टी ज्वाइन करवाई और राजनीति के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद 5 साल तक अथाह मेहनत बीजेपी के लिए की। उस 5 साल के दौर के अंदर अब तक हमारे को कहीं भी बीजेपी के अंदर ऐसी कोई भी खासियत नज़र नहीं आई। सिर्फ झूठ बोलना और राजनीति करना, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। अब जो आज की हालात है, मेरे को नज़र नहीं आती कि भाई बीजेपी कहीं सच्चाई कहीं ईमानदारी, सिर्फ महंगाई भ्रष्टाचार जितना बढ़ा है वो इस 5 साल के अंदर बढ़ा है। अब क्या हालात आप देखते हो? बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की या भिवानी विधानसभा की, या क्योंकि आप भिवानी शहर में रहते हैं, क्या हालात आपने देखे हैं? फिलहाल क्या आईना जो है वो आप अपनी पार्टी को दिखाना चाहोगे? क्योंकि आपकी पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने पार्टी छोड़ी नहीं है। भिवानी के जो शहर की हालत है वो आपसे कहीं अछूती नहीं है। आप भिवानी के अंदर कोई भी एक विकास बताओ जो इस सरकार में हुआ हो। सड़कों की हालत देखें तो बहुत बुरा हाल है। अगर कहीं हम शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं तो उसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर एक स्कूल में कहीं हादसा हो गया तो उसके बाद तो पूरे स्कूलों की जांच होने लग रही है। उससे पहले क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं था कि इन स्कूलों में कैसे बच्चे ले जाए जाते हैं और कैसे गाड़ियां चलती हैं? आज एक भी गाड़ी फिटनेस में फिट नहीं है और वो इतने साल से चल रही थी, अब तक सरकार कहाँ थी? जब भी कोई हादसा होता है तो उसकी तरफ लोग ध्यान दिलाते हैं सरकार का, उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं है।
एकदम से मोह जो है आपका वो क्यों टूटा है बीजेपी से? क्योंकि कल तक तो आप बीजेपी की जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। आपने पिछले दिनों जो है कार्यक्रम भी राधा स्वामी सत्संग भवन में करवाया था, जिसमें 300 जो है कुंडलीय महायज्ञ भी करवाया था, जिसके अंदर काफ़ी परिवारों ने जो है भाग लिया था। और एकदम से आज जो है आपका मोह टूटा उस दिखाई दे यज्ञ रहा है। के अंदर बीजेपी का कोई रोल नहीं था। वो एक कोरोना के बाद जो हमारा वातावरण दूषित हुआ था, हम पर्यावरण शुद्धि के लिए 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया था। इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं नहीं, था। उसके अंदर जितने भी लीडर आपने बुलाए थे सारे बीजेपी से संबंधित ही थे। ऐसा चाहे है, कोई भी लीडर आया वो दूसरी पार्टी का कोई नहीं आया था। वो हमने तो जो है आप हमने भी सिर्फ संबंधित बीजेपी यज्ञ के। में है ना, यज्ञ में पर्यावरण शुद्धि के लिए आहुति डालने के लिए आए थे, कोई राजनीतिक मैटर नहीं था। चलो वो राजनीति नहीं था, आपकी बात मान ली जाती है, लेकिन राजनीति में तो आप सक्रिय थे ही। उस राजनीति दौरान में भी आप बीजेपी के अंदर ही थे। और वो जो एजेंडा था वो एक तरह से बीजेपी पार्टी का ही था, चाहे पार्टी का नाम माने तो बीजेपी के कुछ लोगों का ही था, उन्हीं नहीं, के द्वारा जो है वो नहीं, नहीं, कार्यक्रम रचवाया गया था। ना बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं था, ना ही बीजेपी किसी आदमी के द्वारा। पर्सनल अपनी इच्छा थी और पर्सनल लेवल पे ही यज्ञ हुआ था। और हमारे उस यज्ञ के कार्यक्रम में कोई बीजेपी नेता, मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। अपनी मर्जी से कोई आया उसका स्वागत था, नहीं आया उससे हमारे को कोई निराशा नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ हुआ था। और यज्ञ सबसे बड़ी हिंदू धर्म की एक रीति रिवाज है, यज्ञ के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर आपकी भी इच्छा थी कि बीजेपी आपको टिकट दे भिवानी विधानसभा का। आपने कार्यक्रम भी करवाए थे, मनोहर लाल खट्टर जो है वो भी आपके कार्यक्रम के अंदर आए भी थे। एक पूरे शहर के अंदर यही चर्चा थी कि जवाहर मित्तथलिया जी भी भिवानी विधानसभा का टिकट जो है वो लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने टिकट लिया और एकदम से अब आपका मोह वो भंग दिखाई दे रहा है। जवाहर जी, उसके पीछे क्या कारण है? टिकट मिलना ना मिलना अलग बात थी। मैं कोई अपने स्वार्थ के लिए टिकट की इच्छा नहीं रखता था। मेरी दिलो इच्छा है, आज भी है, कि भिवानी का विकास हो, आम जनता को कहीं न कहीं तकलीफ हो, उसका समाधान हो। वो समाधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और बीजेपी के अंदर अब बीजेपी नहीं रही, ये एक चलती ट्रेन होगी जिसमें कोई भी चढ़ जाओ। जो चढ़ जाए उसको तो एसी रूम मिलेगा, और जो पहले से है वो ऐसे ही धक्के खाएंगे। मतलब हालात जो है वो तब्दील हो गए हैं, इसका आपके कहने का मतलब ये है? हालात मेरे कहने से तब्दील नहीं हुए, इनके कारनामों से क्या तब्दील। कारनामे आपने ऐसे देखे हैं जिसकी वजह से एकदम से आपको ऐसा लगने लगा? ऐसा है, आम आदमी सुखी रहने के लिए सरकार बनाता है, और सरकार जो बीजेपी की 9.5 साल रही है, इसके अंदर आम आदमी को कहीं राहत नहीं मिली। हर चीज़ पे टैक्स। एक समय इस 10 साल से पहले कपड़े पे टैक्स नहीं था, दूध दही पे टैक्स नहीं था, सब्जी पे टैक्स नहीं था। आज हर चीज़ पे टैक्स है। और तो और शमशान घाट की लकड़ी पे भी टैक्स है। मतलब इस टैक्स को देख करके आपका जो है मन व्यथित हुआ है, आपने सरकार के खिलाफ जो है बोलने के लिए? नहीं, मेरा क्यों, हर आदमी का मन दुखी है। आप ये क्यों नहीं समझते कि सरकार ने किसान, व्यापारी, कर्मचारी, कोई एक वर्ग इस राज से अगर खुश है तो वो बताओ। आपके पास अगर कोई ऐसा एक भी वर्ग बता दो जो खुश है। अगर आपके समाज की बात की जाए, आप समाज के अंदर भी जो है उनका नेतृत्व भी करते हैं, पंजाबी समुदाय का भी, वो उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? वो तो मनोहर लाल जी के साथ जो है उन्होंने हमेशा साथ दिया। अब अनिल विज जी को और मनोहर लाल जी दोनों को ही जो है वो हटा दिया गया, उनको मुख्यमंत्री पद से और अनिल विज जी को जो है मंत्री पद से। उसके बाद से आपके समाज का क्या स्टैंड आप मानते हो? मेरे को नहीं लगता कि पंजाबी समाज ने तो मनोहर लाल जी को एक्सेप्ट कर लिया था।
लेकिन मनोहर लाल जी ने समाज को कहीं एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी उसकी वही बात है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसके अंदर पंजाबी समाज से कहीं उसका लगाव हमारे को तो दिखाई दिया नहीं। और इसका खामियाजा मेरे को लगता है कि इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैसे सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्या मानते हो आप? क्या नाराजगी है आपकी इस सरकार से? सरकार से नाराजगी जग जाहिर है, मेरी कोई पर्सनल नाराजगी नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि हर वर्ग दुखी है, और जब जनता दुखी होती है ना, तो उसके पास 5 साल में एक ही विकल्प आता है, और वो विकल्प नज़दीक है। जनता का रुझान बदला हुआ है, और इस बदलाव का खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। मतलब आपका मन जो है अब बीजेपी पार्टी से नहीं है, इसका मतलब आप पार्टी छोड़ने वाले हैं? मैं कोई पार्टी से प्रेम नहीं करता, पार्टी से नफरत नहीं करता। मैं उसकी अच्छाई और बुराई से प्रेम करता हूँ। आपकी नज़र में तो अच्छाई कोई दिखाई नहीं दी जब तक अपनी। बीजेपी को हम ईमानदार और विकास के लेवल पे पार्टी मानते थे, लेकिन कहीं कुछ होया हुआ हमारे को कोई मतलब नहीं है। भिवानी शहर में कुछ नहीं हुआ, मैं ये मानता हूँ। देखिए, दिली इच्छा क्या है आपकी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि दिली इच्छा आपकी क्या है? आप पार्टी में रह करके काम करोगे, या पार्टी के नेताओं की आंखें खोलोगे, या इस पार्टी को छोड़ोगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ हम आपसे। तो पार्टी को ये जगाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि पब्लिक की तरफ ध्यान होना चाहिए। पब्लिक की तरफ जिस दिन ध्यान होगा तो ठीक, नहीं तो गलत। दूसरी बात की जाए आपके समाज को लेकर के, आपके समाज को मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, आप भी उस मीटिंग के अंदर, उस कमेटी के अंदर थे, कि भिवानी के अंदर धर्मशाला जो है वो दी जाएगी, धर्मशाला के लिए जगह दी जाएगी। उस को लेकर के 1 साल से लगभग का समय हो चुका है। काफ़ी बार आपके समाज के लोग मिलने भी गए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। क्या कारण है उसका? ऐसा है, मैं ये पहले बता चुका हूँ कि पंजाबी समाज तो मनोहर लाल जी को अपना चुका है और अपना चुका था, लेकिन मनोहर लाल जी ने कहीं भी इस समाज को अपना नहीं माना। क्या और कमियां आप मानते हो, कैसे आप उस कमी को पूरा करने के लिए अब तैयारी करोगे आगे जो है, ताकि आने वाले समय के अंदर आपके समाज की जो बातें हैं वो उठ सके, आपके समाज की जो शिकायतें हैं वो पूरी हो सके? समाज की शिकायतें हैं ना, मेरे को नहीं लगता कि कहीं मनोहर लाल जी पूरी कर सके। आपने पूछा कि भी धर्मशाला के बारे में, मेरे अंदाजे में 5 साल से लगातार मनोहर लाल जी के पास यहाँ का एक ग्रुप पंजाबी समाज के लिए धर्मशाला की डिमांड कई बार लेके गया, हर बार आश्वासन मिला, और अब की बार तो वो सीएम अनाउंसमेंट में भी कही गई। उसके बाद भिवानी की नगर परिषद के चेयरमैन को जगह के लिए बोला गया, उन्होंने जगह दिखा दी, और अगर मुख्यमंत्री साहब चाहते तो वो जगह मिल सकती थी। लेकिन अब उसकी सच्चाई ये है कि वो उस जगह की कीमत 18 करोड़ रुपए के आसपास हमारे डीसी साहब ने निर्धारित कर दी। अगर 18 करोड़ रुपए लगा के अगर पंजाबी समाज धर्मशाला की जगह सरकार से लेना चाहता है, तो इसका तो मतलब सरकार देना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो अगर ये समाज चंदा इकट्ठा करके अगर कहीं भी जगह लेके धर्मशाला बना ले तो वो अच्छा है। इससे अलग बात अगर पंजाबी समाज की करते हो, तो आज पूरे शहर के अंदर हर समाज के चौक बने हुए हैं। पंजाबी समाज के किसी भी, कोई चाहे शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी हैं, और हमारे समाज के संस्थापक आरूढ़ जी महाराज, जहाँ से आप ये मानो
के पंजाबी समाज शुरू हुआ था। कहीं उनके नाम से कोई चौक, कोई सड़क, भिवानी में पंजाबी समाज के नाम से कहीं भी कोई ऐसी सड़क या चौक नहीं है जो भिवानी में देखने को मिले। हर समाज के हैं। दक्ष प्रजापति चौक 4 है, कबीर चौक अभी बना है, छाजूराम चौक, बंसीलाल पार्क, सुरेंद्र पार्क, सब समाज के बने हुए हैं। पंजाबी समाज के लिए भिवानी के इस शहर में कोई जगह नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप कहना ये चाहते हो कि पूरे समाज की अनदेखी की गई है? इसमें कोई शक नहीं है। ये तो समाज की अनदेखी नहीं, समाज को तो इग्नोर किया गया। कारण क्या मानते हैं उसके पीछे आप? क्या कारण रहा होगा? कारण तो देखो, या तो मनोहर लाल जी को पता, उसकी अंतरात्मा क्या कहती है। पंजाबी समाज ने तो बढ़ चढ़ के साथ दिया है हमेशा। मनोहर लाल जी का जितना साथ हमारे समाज ने दिया है, शायद किसी और समाज ने दिया हो। एक समय था, ओम प्रकाश चौटाला जी ने मनोहर लाल जी के बारे में 2 शब्द उल्ट सुलट कहे थे। उसके विरोध में पूरा समाज पंजाबी एकत्रित होके मदन लाल ढींगड़ा जी के स्टेचू से और घंटाघर पे, हांसी गेट पे ओम प्रकाश चौटाला के पुतले फूके गए थे। उसके बावजूद भी जितना हमारे समाज को दुख हुआ था, उसका कहीं मनोहर लाल जी के दिल पे असर नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात, जवाहर जी, जिस प्रकार से आपने कहा था कि शुरुआत जो है आपकी इस पार्टी के अंदर तब आए थे जब आपको लगा था कि ईमानदार पार्टी है, भ्रष्टाचार इस पार्टी के अंदर नहीं है, तो आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। भाई ये पार्टी सेवा करेगी। आज के सिनेरियो में आप क्या देखते हैं? क्या आज उसी प्रकार की ईमानदारी, उसी प्रकार की सेवा भाव क्या इस पार्टी में है? क्या कहेंगे आप? जितने भ्रष्टाचारी थे ना, वो इस पार्टी की एक वॉशिंग मशीन में धुले और सब नेक पाक हो गए। जितने भ्रष्टाचारी थे, जो इस पार्टी में आ गया वो साफ हो गया। और जो इस पार्टी के अंदर शुरू से काम कर रहे थे, उन सब को इग्नोर किया जा रहा है। जितने बाहर के, चाहे कांग्रेस का, चाहे जेजेपी का आता है, उसको पूरा मान सम्मान मिलता है। और पार्टी के जो पुराने वर्कर, चाहे कितना ही पुराना वर्कर हो, सबको इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल, ये थे जवाहर मित्ताथलिया जी। जवाहर मित्ताथलिया जी जो मित्ताथल गांव से बिलोंग करते हैं, भिवानी में आए, भिवानी में आकर के संघर्ष किया। संघर्ष पर इन्होंने एक अपना उद्योग जो है वो स्थापित किया। राजनीति में भी सेवा भाव से आए थे, लेकिन जिस प्रकार से आज इनकी बातों से लग रहा है कि ये काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी निराश हैं अपनी इस राजनीति से, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर कोई सुनवाई भी नहीं है। और जिस पार्टी के अंदर वो आए थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये कह कर के आए थे कि ईमानदार पार्टी है, लेकिन आज जो इन्हें महसूस हो रहा है वैसा अब इनको नहीं लगता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स करके हमें आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।